पहले समरी पढ़ लेते हैं, नीचे आओ समरी पे, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा पोइम किस बारे में है। द स्पीकर स्पेंड्स द लाइन सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी ऑफ वन वुमन। तो एक औरत की सुंदरता का बखान कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है उसको। सेलिब्रेट करने का मतलब उसकी तारीफ कर रहा है ब्यूटी की। ही कंपेयर्स हर ब्यूटी टू नाइट रादर देन डे। उसकी ब्यूटी की तुलना वो किससे कर रहा है? रात से कर रहा है, नाइट से, रादर देन डे, डे की बजाय। द लेटर इज सजेस्टेड टू बी गॉडी। द लेटर का मतलब डे, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, यानी इससे पहले दो चीज़ों का जिक्र हुआ है, नाइट और डे का, जिसमें जो लेटर है यानी डे है वो गॉडी सजेस्ट किया गया है। सजेस्ट करने का मतलब है बताया गया है, गॉडी। गॉडी का मतलब शोवी, दिखावटी, ऑस्टेंटेशियस कल वर्ड पढ़ा था ना हमने वो। एंड द लेडी सर्टेनली इजंट, परंतु वो लेडी तो नहीं है। क्या नहीं है? दिखावटी नहीं है। दिन को गॉडी बताया गया है, जबकि लेडी दिखावटी नहीं है, इसलिए उसकी तुलना किससे की गई? रात से। फर्स्ट ईयर इसके बाद, हाँ गुड मॉर्निंग, अब आए हो? तुम आना आधे घंटे बाद। हाँ तो 11:30 तो हो ही गया लगता है। हाँ ये थोड़ा लगा देंगे, देखता हूँ, चलो बता देता हूँ। द स्पीकर डिस्क्राइब्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द वुमन। तो इसमें जो स्पीकर है, इसने ये पोइम लिखी है, वो औरत के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बताता है। एस्पेक्ट्स होते हैं पक्ष, यानी कभी उसकी आंखों के बारे में, कभी उसके बालों के बारे में, कभी उसकी आवाज़ के बारे में, हर पक्ष के बारे में उसको बताता है। लाइक हर हेयर एंड स्किन, जैसे कि उसके बाल और उसकी स्किन। सी इज़ द इमेज ऑफ पीसफुल ब्यूटी। वो एक इमेज है पीसफुल ब्यूटी की, एक सुंदरता की, शांत सुंदरता की एक वो प्रतीक है। द वुमन इज अनअवेयर ऑफ द इम्पैक्ट दैट शी हैज़ हैड ऑन द स्पीकर। औरत को इस बारे में पता नहीं है कि उसका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है स्पीकर पर, देखने वाले पे, वो अनअवेयर है। वो इज ऑल्सो द पोइट, और वो पोइट भी है। बाय द एंड ऑफ शी वॉक्स इन ब्यूटी, द स्पीकर इज इंटरेस्टेड इन द वुमन्स इनर ब्यूटी। और पोइम के एंड तक, जहाँ पोइम का एंड आता है, वहाँ पर वो उसकी इनर ब्यूटी में इंटरेस्टेड होता है। इनर ब्यूटी कौन सी होती है? हाँ, एक तो बाहरी सुंदरता जो फिजिकल होती है, और इनर ब्यूटी होती है जो स्पिरिचुअल होती है, जिसका संबंध दिमाग और मन से होता है, वो इनर ब्यूटी है। एज वेल एज हर आउटर ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी, और साथ ही साथ उसकी आउटर ब्यूटी यानी फिजिकल ब्यूटी से तो वो इम्प्रेस है ही। तो पोइम के एंड में वो उसकी इनर ब्यूटी से भी प्रभावित होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, यानी लाइनें किस तरह की हैं, किससे स्टेंजा बने हुए हैं, लाइन स्कीम क्या है। शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन इज ए 3 स्टेंजा पोइम। तो छोटी सी पोइम है, 3 स्टेंजा है। ईच स्टेंजा ऑफ विच कंटेन 6 लाइन, और एक स्टेंजा कितनी लाइन्स का है? 6 लाइन्स का, यानी टोटल कितनी लाइन्स हो गई? 18। दिस इज द पोइटिक फॉर्म दैट इज मोस्टली यूज्ड फॉर हिम्स एंड दस एसोसिएटेड बोथ विद सिंप्लिसिटी एंड विद चेस्टनेस। और ये जो फॉर्म है, जिस रूप में ये कविता लिखी गई है, इस रूप में ज़्यादातर हिम्स लिखे जाते हैं। HYMNS है ना, हिम कहते हैं, N साइलेंट है इसमें। हिम होते हैं भजन, जिसमें भगवान की स्तुति करते हैं। एंड दस एसोसिएटेड बोथ विद सिंप्लिसिटी एंड विद चेस्टनेस। तो ये जो फॉर्म है, ये जो कविता का फॉर्म है, ये सिंप्लिसिटी और चेस्टनेस से जुड़ा हुआ है। सिंप्लिसिटी का मतलब है साधारणता होती है उस पोइम में, ज़्यादा हाई फाई वर्ड्स नहीं लिखे जाते, और चेस्टनेस का मतलब पवित्रता से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट द पोइम इटसेल्फ, ऑल्दो ए टाइप ऑफ लव पोइम, डजंट रियली रेफर टू पैशनेट और सेक्सुअल लव। तो ये पोइम भी जो है ना, हालांकि लव पोइम तो है, लेकिन इसमें जो प्यार शो किया गया ना, वो प्यार दिखावटी या शारीरिक प्यार नहीं है, वो एक आत्मिक प्यार है, स्पिरिचुअल लव है, सेक्सुअल लव नहीं है। द पोइम फॉलोज ए राइम स्कीम ऑफ AB AB AB, ये इसकी राइम स्कीम है।
द पोएम्स मीटर इज ऑल्सो रिटन इन आयाम्बिक टेट्रामीटर। अब मीटर है आयाम्बिक टेट्रामीटर, आपको याद है आयाम्बिक क्या था? वो पेंटामीटर होता है जिसमें 10 सिलेबल होते हैं, 5 जोड़े होते हैं, 5 जोड़े होते हैं तो पेंटामीटर। ये टेट्रामीटर है, इसमें 4 जोड़े हैं, 8 सिलेबल होंगे, ठीक है। पेंटामीटर हो जाता तो 10 सिलेबल 5 जोड़े, टेट्रामीटर हो गया तो 8 सिलेबल 4 जोड़े। और आयाम्बिक का मतलब पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, ऐसे चलेगा, वो होता आयाम्बिक। दिस मीन्स दैट द लाइन्स कंटेन 4 सेट्स ऑफ 2 बीट्स। तो इसका मतलब आगे बताया गया कि आयाम्बिक टेट्रामीटर का मतलब ये है कि जो लाइन है वो 4 सेट रखती है 2 बीट्स के, यानी 4 जोड़े रखती है। 2 बीट्स का मतलब 1 जोड़ा हो गया, वैसे 4 जोड़े हैं। द फर्स्ट ऑफ विच इज अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड द सेकेंड ऑफ विच इज स्ट्रेस्ड सिलेबल, ये बता दिया मैंने। दीज 2 सिलेबल्स टुगेदर मेक 1 आयाम। ये 2 सिलेबल मिलकर के एक आयाम बना देते हैं, जिसमें पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। द स्पीकर्स ऑव एट द वुमन्स ब्यूटी कम्स अक्रॉस एज जस्ट दैट, the awe that one would feel for a lovely painting or picture of nature। तो स्पीकर का जो आव है, आव का मतलब है हैरानी, आश्चर्य। स्पीकर का जो आश्चर्य है, जो वुमन की ब्यूटी को देखकर आता है, जो हैरानी को प्रकट करता है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम जब कोई एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखते हैं नेचर की, बहुत ही अच्छी पिक्चर में अगर दिखते हैं नेचर की, तो हमारे अंदर कैसे भाव आते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही भाव आते हैं पोइट के अंदर उस लड़की को देख के, उस औरत को देख के। इट इज़ एन स्पेशली अनयूजुअल चॉइस कमिंग फ्रॉम बायरन, गिवन दैट ही वॉज मोस्टली नोन फॉर हिज लेसिवियस अफेयर्स। तो ये जो पोइम है थोड़ी सी हटके है उसके नेचर से, क्योंकि उसका जो थोड़ा नेचर था ना वो लेसिवियस था। वो ऐसा आदमी था जो किसी एक औरत पे टिक के नहीं रहता था, उसके अफेयर बहुत सारी औरतों के साथ थे। लेकिन इस पोइम में उसने वास्तव में ही एक स्पिरिचुअल सा लव दिखाया है उस औरत के प्रति। द स्पीकर स्पेंड्स द लाइन सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी ऑफ वन वुमन। ये सारी लाइनें एक औरत की ब्यूटी की तारीफ में लिखी गई हैं। ही कंपेयर्स हर ब्यूटी टू नाइट, ये तो हो गया है ना, ये दोबारा आ गया, ठीक है। चलो अब पॉइंट पे आ जाओ। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज। अब एक लिटरेरी डिवाइस मैंने आपको बताई थी, इंजाममेंट। क्या थी वो? हाँ, जिसमें लाइन के एंड में सेंस पूरा नहीं होता, हमें लाइन को आगे भी पढ़ना पड़ता है। अगर इसको यहाँ पे लाइक द नाइट तक ही पढ़ा ना तो कोई सेंस बढ़ेगा नहीं, आगे और पढ़ना पड़ेगा। लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडनेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, यहाँ स्काइज तक आकर के सेंस पूरा होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत सुंदर है। शी वॉक्स इन ब्यूटी का मतलब आप शाब्दिक अर्थ तो ये है कि वो ब्यूटी में चलती है। ब्यूटी में चलती है मतलब वो जब चलती है तो बहुत सुंदर लगती है। जब वो पार्टी में आती है चलते हुए तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया, शी वॉक्स इन ब्यूटी। और किसके जैसी है ब्यूटी? लाइक यूज़ किया, सिमिली यूज़ की है। कौन सी सिमिली यूज़ की है? द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काइज, ऐसी रात जो बिल्कुल क्लाउडलेस है, कोई भी बादल नहीं है और तारे ही तारे चमक रहे हैं, वो ऐसी सुंदर लग रही है रात से तुलना करते हुए। हो सकता है उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हो तो उसको ये ख्याल आया कि शायद नाइट के जैसी है। और ऐसी नाइट जो बिल्कुल आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो नाइट कैसी होती है। देखिए कभी ऐसी नाइट क्या? आजकल तो नाइट लोग देखना ही भूल गए हैं, क्योंकि घर ऐसे बनने लग गए, छत्ती होती है, बंद होते हैं घर एकदम। पुराने ज़माने में हम लोग बाहर सोया करते थे तो रात अच्छी तरह दिखती थी, नाइट को, काला आसमान, उसके ऊपर तारे चमकते हुए सुंदर लगती थी वो। तो उस औरत को वैसा ही बताया उसने। एंड ऑल दैट बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट इन हर आस्पेक्ट्स एंड हर आईज। और अगर डार्क और ब्राइट का अगर कोई भी बेस्ट रूप हो सकता है कि एक तरफ कोई डार्क चीज़ हो, एक तरफ कोई ब्राइट चीज़ हो, जैसे रात होती है, रात में बैकग्राउंड काला काला और तारे होते हैं, वो चमकते हैं, ब्राइट होते हैं। तो वो यह कह रहा है कि बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट अगर कुछ भी हो सकता है तो वो सब उसके फेस में है। एक तो उसका फेस ले लो और उसकी आईज देख लो आप, उससे बेस्ट डार्क और ब्राइट का कॉम्बिनेशन नहीं मिल सकता कहीं आपको, क्योंकि आंखें कैसी होंगी? डार्क होंगी, और आस्पेक्ट यानी उसका चेहरा कैसा होगा? गोरा है, फेयर है। दस मेलोड टू दैट टेंडर लाइट
विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज। और लाइट उसके चेहरे पर ऐसे है, इतनी मतलब उसके चेहरे का जो उजला पक्ष है, जो गोरापन है उसके चेहरे का, उसके चेहरे पर जो ग्लो है वो ऐसी है कि दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। इवन कि कोई ऐसा दिन हो जिस दिन पूरा सूरज निकला हो, वो दिन भी इतना चमकदार नहीं होगा जितना कि उसका फेस, उसका चेहरा, उसके ऊपर जो ग्लो है वो। वन शेड द मोर वन रे द लेस हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस। अगर थोड़ी सी भी एक शेड ज़्यादा होती, एक किरण भी कम हो जाती, तो उसकी जो ग्रेस है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता कि कैसी ग्रेस है उसकी, कैसा उसका वैभव है, कैसा उसका तेज है, वो उसको आधा कम कर देता। अगर मतलब वो इतनी परफेक्ट है कि उसमें से एक किरण भी इधर की इधर हो जाए और एक शेड भी थोड़ी सी कम हो जाए, शेड का मतलब छाया, तो उसकी जो ग्रेस थी, जो उसका जो उसके चेहरे का जो तेज है, वैभव है, सुंदरता है, वो कितनी रह जाती, आधी रह जाती वो। यानी वो उसमें गजब की कॉम्बिनेशन है। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस। अब नेमलेस ग्रेस के बाद आगे हमें पढ़ना पड़ेगा, सेंस आगे चल रहा है इसका। हैड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस, उस ग्रेस को जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, उसको वो आधा कम कर देती। और वो जो उसकी ग्रेस है वो किस में शो हो रही है, उसके बालों में। उसके वो बाल जो उसके चेहरे पर लहरा रहे हैं, कुछ बाल आ जाते हैं ना चेहरे पे, उन बालों की बात कर रहा है। ट्रेस क्या होते हैं, बाल। ट्रेस मी शैम्पू आता है ना, ट्रेस का मतलब बाल होते हैं। विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रेस, और वो जो नेमलेस ग्रेस है वो उसके हर बाल के अंदर है, जो सॉफ्टली, बहुत ही कोमलता से उसके फेस के ऊपर हल्के हल्के लहरा रहे हैं। वेयर थॉट सेरेनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। अब उसके दिमाग की बात कर रहा है कि उसके थॉट्स कितनी पवित्रता से वो बोलती है, एक्सप्रेस करती है अपने विचार, कितने प्योर हैं उसके विचार। और विचारों का जो ड्वेलिंग प्लेस है, विचार जहाँ पैदा होते हैं, वो भी कितना प्यारा है। मतलब क्या प्यारा है, जहाँ विचार पैदा होते हैं वो चीज़ प्यारी है, तो दिमाग उसका मन। दोबारा देखो आप, वेयर थॉट्स सीरेनली स्वीट एक्सप्रेस, हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। वो ड्वेलिंग प्लेस होता है निवास स्थान। वो निवास स्थान कितना प्यारा है जहाँ पे उसके विचार उमड़ते हैं। यानी वो बोलती भी बहुत अच्छा है, उसके विचार भी बहुत अच्छे हैं, और उसका दिमाग या उसका जो मन है वो फिर अपने आप ही अच्छा है, जहाँ से ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर विचार निकल। अब यहाँ वो इनर ब्यूटी की तारीफ कर रहा है, उसकी सुंदर तो बाहर से तो है ही है वो, उसके विचार, उसका मन भी बहुत अच्छा है। एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो, सो सॉफ्ट सो काम येट इलोक्वेंट द स्माइल्स दैट विन। अब वो उसकी गालों की बात कर रहा है, उसके गालों पर और उसके ब्रो पर। ओवर द ब्रो कौन सा हिस्सा होता है, बोहों के ऊपर यानी माथा। तो उसके गालों पर, उसके माथे पर, सो सॉफ्ट सो काम येट इलोक्वेंट, एक बहुत ही सॉफ्ट सी, एक बहुत ही शांत सी, और एक इलोक्वेंट होता है जो अपने जज्बात जाहिर कर दे, वो इलोक्वेंट होते हैं। कुछ लोग इलोक्वेंट होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं, जो हर चीज़ को एक्सप्रेस कर देते हैं, वो इलोक्वेंट होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि उसके जो गाल हैं, उसका जो माथा है, वो इलोक्वेंट है, सब कुछ वो जाहिर कर रहे हैं, और वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने काम हैं, और उनके ऊपर आने वाली जो स्माइल है, जो हर चीज़ जीत लेती है। द स्माइल दैट विन, द टिंट्स दैट ग्लो, और ग्लो करने वाला टिंट हर चीज़ जीत लेता है। टिंट क्या होता है, रंग, आभा। टिंट आप जब फोटो एडिट करते हो तो उसमें टिंट का ऑप्शन आता है, उस टिंट को कम ज़्यादा करोगे ना तो रंग कम ज़्यादा होते हैं फ़ोटो के। तो ये उसी टिंट की बात कर रहा है। बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, और वो सारी चीज़ें ये बताती है कि ये औरत बहुत ही अच्छा जीवन जी रही है, इसको अपनी ज़िंदगी में कोई टेंशन भी नहीं है, बहुत ही खुश रहने वाली लड़की है।
ए माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, और उसका माइंड पीस में है, शांत है वो एकदम, कोई टेंशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बहुत अच्छी लाइफ जी रही है। ए हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट, और उसका जो लव है वो इनोसेंट है, उसके दिल में जो प्यार है वो इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब मासूमियत से भरा, कोई छल कपट ऐसा कुछ नहीं है। तो लास्ट स्टैंजा के अंदर थोड़ी इनर ब्यूटी की भी वो तारीफ करता है। तो ये तरीके होते हैं इस तरह से, जब आदमी का दिमाग किसी एक जगह फोकस हो जाता है तो फिर उसको वही वो चीज़ अच्छी लगती है, कुछ और अच्छा ही नहीं लगता, भले ही उसमें लाख कमियाँ हो, वो कमियों को नोटिस करते ही नहीं है, वो सिर्फ उसकी खूबियों को ही नोटिस किया जाता है। यही बाद में जब इससे शादी हो जाती है, फिर जब घर में झगड़े होते हैं तो सब उल्टा भी हो सकता है। तो आदमी का मन है, पोइट्री में तो यही होता है, जो उस क्षण के जो विचार होते हैं किस तरह से वो एक्सप्रेस किए जाते हैं। आगे लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। एलिट्रेशन पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? रोज ही कर रहे हैं अपने ये कंसोनेंट साउंड, जो वर्ड के शुरू में आ जाता है, बीच में नहीं, शुरू में। इसमें कौन सा है? विच वेव्स, देखो आप, विच वेव, वह की साउंड से शुरू होते हैं दोनों वर्ड। सिरेनली स्वीट आया है तो सह की साउंड से दोनों वर्ड शुरू होते हैं। लेटर ऑन इट दैट सेम स्टेंजा, द लेटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिबिलेंस। जक्सटापोजिशन वो होती है डिवाइस जिसमें एक ही लाइन के अंदर दो अपोजिट वर्ड आ जाए। जैसे इसमें ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, इसमें कौन से दो अपोजिट वर्ड आए? डार्क एंड ब्राइट, तो ये जक्सटापोजिशन हो गया। एंजाममेंट मैंने आपको बता ही दिया था शुरू में, जब लाइन में सेंस खत्म नहीं होता और अगली लाइन हमें पढ़नी पड़े, रन ऑन लाइन कहते हैं उनको, रन ऑन लाइन। रन ऑन लाइन का मतलब लाइन के एंड में सेंस पूरा नहीं हो रहा, आगे भी जा रही है लाइन, आगे भी इसको सेंस को समझने के लिए आगे वाली लाइन पढ़नी पड़ेगी। जैसे पहली और टू, पहले 1 और 2 में बताया गया ना, इसमें एग्जाम्पल में यही बताया गया। पहली और दूसरी लाइन जो है उसमें शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द, क्या था पहली लाइन? शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स। अब नाइट तक अगर पढ़ के छोड़ देंगे तो कोई सेंस बनेगा नहीं, आगे ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं एनजाममेंट। आगे इमेजरी। इमेजरी का मतलब ऐसे शब्दों को यूज़ करना कि हमारे आगे वो चीज़ खड़ी है, हमेशा लगे। तो आपको लगा कि वो औरत आपके सामने खड़ी है, रात वाली से लगता है, रात वाली से देख के ये लगता है कि उसने कोई ब्लैक ड्रेस ऐसी पहनी होगी जिसमें सितारे जड़े होंगे। Occurs when the poet uses particularly interesting descriptions that trigger the reader's sense. For example, which waves in every raven tress. ओ हाँ, ये भी एक इमेजरी थी कि उसके गालों के ऊपर, उसके बाल, उसके चेहरे के ऊपर जो बाल लहरा रहे हैं सॉफ्टली, तो इससे हमारे सामने इमेज आ जाती है वो कैसी लग रही होगी, उसके बाल जब उसके चेहरे पर आ रहे हैं। तो इन एवरी रेवन ट्रेस, रेवन ट्रेस का मतलब होता है काला बाल। रेवन होता कौवा, कौवे जैसे काले बाल। ये भी एग्जाम्पल देने की बात है, किस तरह से वो शो कर रहा है। काले के लिए और भी तो एग्जाम्पल दिए जा सकते थे, ब्लैक के एग्जाम्पल और कौन से दे सकते थे? कैसा काला? कौवे जैसा काला और कोयले जैसा काला बोलते तो फिर मज़ा नहीं आता, वो कोयला तो हाँ। तो ये एग्जाम्पल और सिमिली देने से